नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। हाथरस में छेड़छाड़ के विरोध में जान गंवाने वाले पिता को बेटी ने दिया कंधा, सभी की आंखों में दिखे आंसू। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाथरस के नौजरपुर गांव में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने वाले पिता की सोमवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार को उनकी अंतिम संस्कार के दौरान बेटी ने पिता की अर्थी को कंधा दिया। यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंख में आंसू आ गए। यह पूरा मामला उस किसान की हत्या का है जिसकी बेटी से छेड़छाड़ का मुकदमा वापस न लेने पर आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पुत्री ने 4 नामजद सहित 6 लोगों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 2.5 साल पहले 2018 में हाथरस के सासनी के गांव नौजरपुर में एक किसान पिता ने बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप गौरव शर्मा नाम के एक युवक पर लगाया था। इस शिकायत के बाद पुलिस ने गौरव पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद वह 15 दिनों तक जेल में रहा। जमानत पर छूटकर आने के बाद गौरव अक्सर ही मृतक किसान के घर आकर उसे छेड़छाड़ का केस वापस लेने के लिए कह रहा था। हालांकि उसकी धमकियों से नहीं डरे तभी सोमवार को खेत में आलू की खुदाई करवा रहे किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। केंद्र के कई विभागों की खुली पोल, सरकार से स्वीकृत पदों पर भर्तियां करने में नाकाम रहे रक्षा और गृह जैसे बड़े मंत्रालय। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्तियों को लेकर आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। कर्मचारी संगठन भी खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार पर दबाव डालते रहते हैं। इन सब के बावजूद केंद्र सरकार के 73 मंत्रालयों और विभागों की स्थिति ऐसी है कि उनमें जितने पद स्वीकृत है वे पूरी तरह से नहीं भरे जा सके हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को छोड़कर एक भी ऐसा मंत्रालय या विभाग नहीं है जहां पर स्वीकृत पदों की संख्या के बराबर भर्ती कर ली गई हो। आपको बता दें कि इन पदों में राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों शामिल हैं, जिसमें केंद्र सरकार के दस्तावेज के अनुसार कैबिनेट सचिवालय, गृह मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, व्यय, रेलवे, ग्रामीण विकास, अंतरिक्ष और संसदीय कार्य सहित सभी मंत्रालयों एवं विभागों में 38,02,779 पद स्वीकृत है, जबकि यहां पदास्पद कार्मिकों की संख्या 31,18,956 बताई गई है। आपको बता दें कि कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीते माह लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का केंद्र पर प्रहार, कहा नोटबंदी के फैसले से देश में है चरम पर बेरोजगारी। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। दरअसल उन्होंने कहा कि साल 2016 में भाजपा नीति सरकार द्वारा बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी फैसले के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। उन्होंने राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं लेने को लेकर भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने मंगलवार को आर्थिक विषयों के थिंक टैंक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित एक विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ते वित्तीय संकट को छिपाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अस्थायी उपाय के चलते आसान ऋण संकट से छोटे और मझोले उद्योग क्षेत्र के प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस स्थिति की हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने प्रतीक्षा 2030 में कहा कि बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। यह संकट 2016 में बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते पैदा हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान, खुद पीएम मोदी संभालेंगे प्रचार की कमान। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में बड़ी उम्मीदें हैं। भाजपा को उम्मीद है कि न वो सिर्फ असम में लगातार दूसरा चुनाव जीतेगी बल्कि उसे पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिलने की भी आस है। इसलिए भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। भाजपा से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 20 और असम में 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। दोनों ही राज्यों में पीएम मोदी की बड़ी ही डिमांड है। सूत्रों के अनुसार रैलियों की योजना इस तरह बनाई गई है कि पश्चिम बंगाल के सभी 23 जिले और असम के 33 जिले इन रैलियों में कवर हो जाएं। पीएम की रैलियों की डिमांड उन सभी राज्यों से की जा रही है जहां चुनाव होने हैं।
इसके बाद आपको बता दें कि भाजपा नेतृत्व भी रैलियों की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय भाजपा इकाई की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कमर कस रही हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के लिए चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। आयोग द्वारा कहा गया है कि सरकारी तनख्वाह पाने वाले लोग उम्मीदवार के प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अपने घर में शौचालय नहीं है वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं माना जाएगा। बताया गया है कि इस काम की जांच आयोग एवं पंचायती राज विभाग की टीमें करेगी। आपको बता दें कि इस दौरान टीमें घर जाकर जांच करेगी। आयोग की ओर से बताया गया है कि पंचायत चुनाव के तहत जिले में 18 लाख मतदाता जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी के सदस्यों का चयन करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव के दरमियान एक ही परिवार के सभी सदस्य एक ही मतदान केंद्र पर वोट डाल सकेंगे। यही नहीं, एक ग्राम पंचायत में 2 से ज्यादा चलंत वोटिंग सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। इस बार एक बूथ पर 800 से 850 वोटर ही वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि इससे ज्यादा वोटर होने पर सहायक वोटिंग सेंटर बनाया जाएगा। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार उन जगहों पर सहायक बूथ बनाए जाएंगे जहां 850 से ज्यादा वोटर होंगे। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राइवेट जॉब में सूबे के लोगों को 75% आरक्षण। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इन युवाओं को निजी नौकरियों के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं जाना होगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसे राज्यपाल की भी मंजूरी मिल गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि हरियाणा के युवाओं को राज्य के प्राइवेट उद्योग में 75% रोजगार के बिल पर राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। इसे लेकर आगे की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी और बिल आगे बढ़ेगा। इसके बाद आपको बता दें कि लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में कानून का विधेयक पारित होने के बाद अब हरियाणा सरकार भी इस ओर बढ़ चली है। हरियाणा सरकार भी आने वाले बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधेयक ला रही है, जिसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। इसकी जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी है। अनिल विज ने बताया कि हमने लव जिहाद विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे विधानसभा में आगामी बजट सत्र में पेश करेंगे। 679 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमत में 1847 रुपये की गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 679 रुपये कमजोर होकर 44,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोना पिछले कारोबारी सत्र में 45,439 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वैश्विक बाजारों के अनुरूप डॉलर के मुकाबले रुपये में आई तेजी से इसमें गिरावट आई है। वहीं आपको बता दें कि चांदी की कीमत भी 1847 रुपये गिरकर 67,073 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी की कीमत 68,920 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1719 प्रति औंस, जबकि चांदी की कीमत $26.08 प्रति औंस पर थी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।